अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं दो प्रोग्राम्स के ऊपर, प्रोग्राम 12.30 और प्रोग्राम 12.31 के ऊपर। तो चलते हैं प्रोग्राम 12.30 के ऊपर। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम to calculate and display the sum of following series using for loop। बेसिकली हमारे पास जो सीरीज है वो कुछ इस तरह है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x पावर n। अब हमने इसको प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखना है, इस मकसद के लिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। हम सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरीज डिफाइन करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखने के बाद हमने लिखा हैश इंक्लूड math.h एंगल ब्रैकेट्स में इसको लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन लिखा, कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया। अब हम यहाँ पे तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंट x, n, i। सो हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। इसी के साथ हम एक चौथा वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे। हम यहाँ पे चाहें तो इंट सम रख लें या लॉन्ग सम रख लें। बेसिकली ये दोनों इंटीजर कैटेगरी ही के अंदर फॉल करते हैं। अगर तो हमें डाउट हो कि एक बहुत ह्यूज वैल्यू आएगी तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल लॉन्ग बना सकते हैं, वरना हम यहाँ पे वेरिएबल इंट बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट सम को मैं वैल्यू इनिशियल असाइन कर देता हूँ 0। सेमीकोलन यूज करने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। डबल कोटेशन मार्क्स में इसको लिखने के बाद एंड पे सेमीकोलन यूज किया। उसके बाद मैंने लिखा स्कैन एफ %d डबल कोटेशन मार्क्स में इसको लिखने के बाद कॉमा साइन रेफरेंस ऑपरेटर वेरिएबल एक्स। बेसिकली यहाँ पे मैंने यूजर से एक्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू हासिल की है। अब उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर मैं दोबारा लिखता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ n डबल कोटेशन मार्क्स में इसको लिखने के बाद एंड पे मैंने सेमीकोलन यूज किया। अब उसके बाद स्कैनफ फंक्शन के अंदर मैंने लिखा %d डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिखने के बाद कॉमा साइन यूज किया, रेफरेंस ऑपरेटर n एंड पे सेमीकोलन यूज कर दिया। अब हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर के अंदर हमने लिखा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल्स 1 सेमीकोलन i is less than or equal n सेमीकोलन i प्लस प्लस। अब फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे सम इक्वल्स सम प्लस, अब यहाँ पे एक फंक्शन मैं यूज करने जा रहा हूं जो maths.h लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, वो है pow। बेसिकली ये पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो मैंने यहाँ पे लिखा x, i। उसके बाद एंड पे मैंने लिखा प्रिंट एफ सम इक्वल्स %d और वेरिएबल सम मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। एंड पे मैंने सेमीकोलन का साइन यूज किया। फाइनल लाइन मैंने गेट ch लिखी और प्रोग्राम को यहाँ पे अभी हम समझते हैं और देखेंगे कि कैसे ये प्रोग्राम चला। प्रोग्राम मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब इसकी थोड़ी बहुत वर्किंग के ऊपर मैं बात करूंगा और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाऊंगा। बेसिकली अगर हम इस प्रोग्राम की सीरीज को देखें तो वो कुछ इस तरह थी, x प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 4 अप टू एक्स पावर n। सो बेसिकली हमने इन सारी वैल्यूज को जमा करना था और जमा करने के बाद उसका जो सम था, उसका जो रिजल्ट था, उसको डिस्प्ले करना था। बेसिकली इस मकसद के लिए हमें यहाँ पे 4 वेरिएबल्स की जरूरत होगी, x, n, i और सम। x हमारे पास वो नंबर होगा जिसकी पावर में हमने समथिंग लिखना है, कुछ लिखना है। n पावर में चला जाएगा। अब उसके बाद i को हमने लूप के लिए रख छोड़ा और सम के अंदर हमने सारी की सारी जो सीरीज है उसकी वैल्यूज को स्टोर करना है। सो हमने यूजर से यहाँ पे x वेरिएबल के अंदर वैल्यू हासिल कर ली। उसके बाद हमने n वेरिएबल के अंदर भी यूजर से वैल्यू हासिल कर ली। अब उसके बाद हमने लूप को रन किया। लूप स्टार्ट होगी 1 से, यानी सीरीज बनना स्टार्ट होगी 1 से। पावर में सबसे पहली वैल्यू 1 आएगी। देन हमने पावर की वैल्यू को n तक लेके चलना है जो यूजर ने हमें दी है। सो 1 से लेके n तक ये ऑटोमेटिकली पावर में वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। उसके बाद हमने हर दफा i की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देना। फर्स्ट टाइम
x की पावर में आ जाएगा 1, नेक्स्ट टाइम x की पावर में आ जाएगा 2, नेक्स्ट टाइम x की पावर में 3 और अप टू जहां तक यूजर ने वैल्यू दी होगी वहां तक ये लूप ऐसे ही चलती रहेगी। लूप के अंदर हमने लिखा सम इक्वल्स सम प्लस पावर इनटू x कॉमा i। सो बेसिकली हमने x की पावर में जो वेरिएबल हमारे पास i है उसको रखा है ताकि जो भी नंबर हमारे पास नया आ रहा है और उसकी पावर में हमारे पास कोई भी वैल्यू आ रही है वो सम वेरिएबल के अंदर स्टोर होती जाए। फर्स्ट टाइम अगर मैं मिसाल देता हूं, अगर हमने x की वैल्यू को 2 रखा तो यहां पे 2 की पावर 1 आएगी, नेक्स्ट टाइम 2 की पावर 2 आएगी, नेक्स्ट टाइम 2 की पावर 3 आएगी, नेक्स्ट टाइम 2 की पावर 4 आएगी और अगर हमने n की वैल्यू 5 रखी हुई थी तो आखिरी वैल्यू हमारे पास 2 की पावर 5 आएगी। वो सारी वैल्यूज आपस में ऐड होने के बाद सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी और फाइनली प्रिंट एफ के अंदर हम इस वैल्यू का जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो चलते हैं अब प्रोग्राम की वर्किंग की तरफ और देखते हैं कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। सो जब ही हमने इस प्रोग्राम को चलाया तो चलाने के बाद सबसे पहले लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पे हम x की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू एंटर करनी है n की। सो हमने यहाँ पे n की वैल्यू इंसर्ट की। n की वैल्यू इंसर्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक जो रिजल्ट है सीरीज का वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने इसका मॉड्यूल रखा था। चलते हैं जी नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्लेस इट्स इन रिवर्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल द रिवर्स ऑफ 345 इज 543। बेसिकली हमने यूजर से एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेना है और उसे रिवर्स ऑर्डर के अंदर हमने डिस्प्ले करवाना है। तो चलते हैं जी प्रोग्राम की तरफ। हमने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा conio.h। उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा। अब कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया। अब हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इंट x, t, r। सो 3 वेरिएबल्स क्यों हमने यहाँ पे यूज किए इसकी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर बाद आपके सामने रखूंगा। प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा एंटर एन इंटीजर, डबल कोटेशन मार्क्स में इसको लिखने के बाद एंड पे सेमीकोलन यूज किया और उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा स्कैन एफ। स्कैन एफ के अंदर हमने यहाँ पे लिखा डबल कोटेशंस के अंदर %d, कॉमा साइन, रेफरेंस ऑपरेटर x और एंड पे हमने सेमीकोलन का साइन यूज कर दिया। अब यहाँ पे r की वैल्यू हम फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज कर देते हैं 0। आप चाहें तो शुरू में ही r की वैल्यू 0 असाइन कर सकते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कब और किस वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन करते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा फॉर लूप के अंदर अब हम लिखेंगे t इक्वल्स x सेमीकोलन, t इज नॉट इक्वल 0 सेमीकोलन, t इज इक्वल t ओवर 10। ये क्यों लिखा इसके एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर बाद आपके सामने रखता हूं। अब उसके बाद हमने फॉर लूप के अंदर लिखा r इक्वल्स 10 मल्टीप्लाई बाय r प्लस 10% 10। एंड पे हमने सेमीकोलन यूज किया। इस लाइन की एक्सप्लेनेशन ही बेसिकली इस प्रोग्राम को आप लोगों को समझाने के लिए फायदेमंद साबित होगी। उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा एक्चुअल नंबर इज %d\n और वेरिएबल हमने यहाँ पे x यूज कर दिया। अब हमने फाइनली एंड पे सेमीकोलन यूज किया और उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ रिवर्स नंबर इज %d, डबल कोटेशन मार्क्स में इसको लिखने के बाद कॉमा साइन और एंड पे हमने लिख दिया वेरिएबल r। एंड पे सेमीकोलन यूज करने के बाद अब हमने यहाँ पे गेट ch का फंक्शन लिखा। अब चलते हैं प्रोग्राम की वर्किंग की तरफ। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए x, t और r। x वेरिएबल के अंदर हम यूजर से एक इंटीजर नंबर हासिल करेंगे।
टी को हमने बेसिकली लूप बनाना है ताकि हर दफा उसी नंबर में से जो नंबर हमने यूजर से एक्स वेरिएबल में लिया उस नंबर का हम रिवर्स वो जनरेट कर सकें। अब उसके बाद हमने आर में रिवर्स नंबर जनरेट करना है, तो कुछ इसकी लॉजिक इस तरह होगी कि हम आर को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन कर देंगे 0, मतलब वो एक ऐसा डब्बा है या ऐसा वेरिएबल है जिसमें अभी कोई भी वैल्यू पड़ी हुई नहीं है। एक्स में हमने यूजर से वैल्यू हासिल कर ली। अब फॉर लूप की तरफ चलते हैं। सो यहां पे हमने लिखा t इक्वल्स एक्स, एक्स की जो वैल्यू है जो यूजर से हमने नंबर हासिल किया वो हमने t को असाइन कर दिया। अब उसके बाद हमने यहां पे लिखा t इज नॉट इक्वल 0, मतलब हमने कंडीशन ये रखी है कि t 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है और जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी हमने उसको हर दफा 10 पे डिवाइड करना है। इसी से मिलता जुलता एक प्रोग्राम हमने चैप्टर नंबर 10 में 10.16 प्रोग्राम की शक्ल में किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे लॉजिक को समझ सकते हैं, और अगर आपको ये याद नहीं है तो आप प्रोग्राम 10.16 को प्लेलिस्ट में से जाके सुनिएगा, तो वहां से आप लोगों को इसका आइडिया बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे फॉर लूप के अंदर लिखा है r इक्वल्स 10 प्लस r प्लस t%10। बेसिकली हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो तो t को असाइन हो चुकी, सो t में जो नंबर आएगा हम उसको 10 पे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर की वैल्यू जो होगी उसको हम ऐड करेंगे r में, लेकिन r को साथ में 10 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे रूल जो फॉलो होगा वो डिमैस का होगा। सो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे r के साथ। फर्स्ट टाइम r की वैल्यू 0 होगी, सो हमारे पास यहाँ पे पहला जो रिजल्ट होगा वो 0 आ जाएगा, प्लस t को यानी ऊपर से जो x की वैल्यू आ रही है डिवाइड होने के बाद 10 के ऊपर हम उसको डिवाइड करेंगे फिर दोबारा 10 के ऊपर, लेकिन जो रिमाइंडर वाली वैल्यू होगी अब हमने उस रिमाइंडर वाली वैल्यू को r वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। सो जब भी वो वैल्यू r वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी तो हमारे पास एक एक करके नंबर्स जो हैं वो फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं इस प्रोग्राम को चला के आपको दिखाता हूं। जब मैंने इस प्रोग्राम को चलाया तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ नजर आया एंटर एन इंटीजर। हमने यहाँ पे रेंडमली एक नंबर वो यूजर से हासिल कर लिया। सपोज करें यूजर ने हमें नंबर दिया 1 2 3 4, ये एक इकट्ठा नंबर यूजर ने हमें असाइन कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ नीचे नजर आएगा एक्चुअल नंबर इज 1 2 3 4, लेकिन जब ये नंबर रिवर्स में कन्वर्ट होगा तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा, रिवर्स नंबर इज 4 3 2 1। ये कैसे हुआ, ये फॉर लूप के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है r इक्वल्स 10 मल्टीप्लाई बाय r प्लस 10%10। बेसिकली हमने पहली दफा 1 2 3 4 को डिवाइड किया 10 के ऊपर, तो जब हमने इसको 10 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास एक नंबर फिल्टर हो जाएगा, वो होगा 4। नेक्स्ट टाइम एक नया नंबर फिल्टर हो जाएगा, वो होगा 3। नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक नया नंबर फिल्टर होगा, वो होगा 2, और नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक नया नंबर फिल्टर होगा, वो होगा 1। सो जब ये नंबर फिल्टर हो जाएंगे 1 बाय 1 हम इन्हें r वेरिएबल के अंदर स्टोर करते जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर होगा। उम्मीद है इन दोनों प्रोग्राम्स की आपको समझ आई होगी। अगर इन दोनों प्रोग्राम्स में से किसी भी चीज की आपको समझ नहीं आई, आप इस हवाले से मुझसे कमेंट्स में भी और ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।